आप ही समझाएं इसे। बेटा, आप अगर खाएंगी नहीं तो किस तरह ठीक होंगी? ट्राई करें, कोशिश करें, जूस भी पिएं और आप भी इन्हें कोशिश करके खिलाएं। और मैं शाम को राउंड पे आऊँगा तो मुझे पता चला आपने खाया है। ठीक है बेटे? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखो, अब डॉक्टर साहब ने भी कहा अब कुछ खाओ। ये मेरे हलक से नहीं उतरेगा। खाओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैदा सही काम कर रहा है, वरम तो नहीं है उस पे? खा लो बेटा, जरूरी है। चाची ठीक है? चाची को कुछ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसकी जान बचा ली, वरना तुम्हारी फप्पू ने पूरी कोशिश की थी। चाची का तो कोई कसूर भी नहीं था, खामखा मेरे हिस्से की बोली खा। बाबा तो बहुत नाराज होंगे ना कि मैं बच गई। होने दो। और आप का तो दिल चाह रहा होगा कि मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मेरी शक्ल भी ना देखे कभी जिंदगी में। हाँ फजर, बहुत दिल कर रहा है मेरा, पर फिर सोचती हूँ कि ये काम तो जमाना भी करेगा। कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी तुमको, निढाल हो जाओगे तुम। और आपको भी तो जिल्लत सहनी पड़ेगी। मेरा क्या है फजर, मैं दुनिया वालों से मिलना ही छोड़ दूंगी? मेरी मजबूरी तो नहीं है ना कि मैं लोगों से मिलूं, बस मेरा कलेजा ठंडा रहे, मेरे लिए यही काफी है। चलो खाओ। बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा की फिक्र है मुझे। जाहिर ही बात है, उन्हें तो दुनिया का सामना करना होगा, जमीनों के कामों के सिलसिले में लोगों से मिलना तो पड़ेगा। आप लोग भी किस जमाने में जी रहे हैं? दुनिया बदल गई है। बारातें लौट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन शादियां एन मौके पे कॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह शादियां भी हो जाती हैं। ये तो बस हमारे घर का रिवाज है कि मुर्दों को दफनाना नहीं है, उनकी सड़ी हुई लाशों को घर पे रख के सिर्फ बैन किए जाओ। फजर, प्लीज तुम अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालो। हो गई गलती, उठ गया गलत कदम। शादियां कॉल ऑफ होती हैं, लेकिन बेटियां अपने बाप का घर छोड़ के ऐसे दुश्मनों के साथ नहीं भाग जाती। प्लीज फजर, गलती हो गई, गलती की सजा होती है या माफी होती है? सजा तुमने काट ली है और माफी तुम्हें मिल जाएगी। आज ना सही तो कुछ अरसे बाद ही सही। चल फजर, थोड़ा सा कुछ खा था। हाँ, जो नहीं खाना। बाबा का मैसेज आया। हम लोग लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम लोग फारिग हो जाओ तो सीधा लाहौर आ जाना। आपके दुश्मनों की बेटी है ये, जिसे मोहब्बत के बंधन में बांध के इस घर तक ले आए। दुश्मनों की बेटी है। बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी बेटी होती है। घर से भागी हुई ये लड़की है। नहीं चाहिए। फजर, चाची कैसी हो? मैं गोली खाकर जी गई फजर।
कुछ भी नहीं हुआ मुझे। गोली तो लगी ना, जान तो खतरे में पड़ी ना आपकी चाची। इश्क तो है ही खतरा, झूठे से हो गया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तुम्हारे साथ। अब बस करो ये रोना धोना। फजर, मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान है, चाहत औरत को नहीं होनी चाहिए। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों पर खानदान का। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कदमों के नीचे जमीन भी नहीं, हवा में मोहल्ला कोई कैसे चले। शुक्र है चाची आप ठीक है, आप सलामत हैं, शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, बज़ाहिर सलामत, जैसे डॉक्टर्स ने तुम्हें बचा लिया वैसे ही मुझे भी बचा लिया। तो समझ रहे हैं तुम्हारे जहर का असर खत्म हो गया। जहर का असर सारी जिंदगी नहीं खत्म होता, ना होगा ना मैं होने दूंगी। अगर कभी आपके भतीजे को मेरी वजह से नुकसान हुआ तो पेश की बात है। मेरे एक भतीजे ने लाज भी तो रखी, मन्नतों और मुरादों से मांगे जाने वाली औलाद में गुण भी आला होते। सुना था शाहजमान भाई ने बड़ी दुआएं मांगी थी बेटे के लिए। मन्नतों मुरादों से तहमीना भाभी को ये बेटा हुआ। बदर जमान भाई को तो बिन मांगे ही बेटे मिल गए। इखलाक जरूरी नहीं समझते थे ना, इसलिए मांगा भी नहीं रब से। तभी तो फहद ने इतनी गिरी हुई हरकत की। खैर, तुम खुश रह, आबाद रह, और जब मेरी याद आए तो मेरे पास चली आ। आप ऐसे क्यों कह रहे जैसे आप कहीं जा रही? जा ही तो रही। कहाँ? वजाहत मुझे और समीर को इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं ताकि मेरा सही तरह इलाज हो सके और समीर की तरबियत पुरसुकून माहौल में हो सके। समीर इस माहौल से दूर रहे तो एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं उसे नफरत नहीं सिखाना चाहती, वो खुद भी नफरत नहीं सीखना चाहता।